कर रहे हैं। बीजेपी को अधिकार दिया हुआ है, कानून में प्रावधान है सदन में चर्चा कराने का। बीजेपी ईमानदारी से विधानसभा अध्यक्ष से मिले और नियम कायदे कानून में जांच कराए। शहीद परिवारों के लिए डिस्कस होना भी चाहिए, उससे शहीद परिवारों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने क्या दिया, राज्य सरकार ने क्या दिया, ये डिस्कस होना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा आंदोलन हो गया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा जैसे बड़े आंदोलनकारी, जिनका मैं भी सम्मान करता हूं, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी तो सदन में कुछ कर ही नहीं रही। आप मुझे बताओ, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने शहीद परिवारों का मुद्दा उठाया, कांग्रेस पार्टी शहीद परिवारों के साथ खड़ी है। खुद मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कह दिया कि हमारा पैकेज सबसे अच्छा है, तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि हमारा पैकेज सबसे अच्छा है। कहाँ है बीजेपी? बताए उन्होंने आज तक शहीद परिवारों के लिए क्या किया, इस आंदोलन का कारण क्या है। और बीजेपी के आंदोलन में क्या हुआ? आधे कार्यकर्ता सतीश पूनिया जिंदाबाद लगा रहे थे, आधे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद लगा रहे थे। वहां टकराव हो गया और आज बीजेपी ने कार्रवाई की है, कुछ कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया। तो बीजेपी ना तो शहीद परिवारों की मदद करना चाहती है, ना डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ खड़े होकर कोई आंदोलन करना चाहती है। बीजेपी खुद ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही उसको करना क्या है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का मानसिक संतुलन तो उसी दिन बिगड़ गया जिस दिन राजस्थान का बजट आया। पहले बजट ने ठोक दिया, अब 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, ओपीएस लागू हो गई। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी राजस्थान में कांग्रेस के साथ खड़ा है। और बीजेपी की हालत बहुत खराब है। तो जो अडानी का घोटाला हुआ, उस घोटाले को दबाने के लिए बीजेपी सब जगह पूरे देश में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को अपोजिशन पार्टियों के घरों पर भेज रही है। राजस्थान में भी वो मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, किसी के भी कभी भी कार्रवाई चालू कर सकते हैं। तो उनको तो करना, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां एक्शन पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आती है, कुछ हो या नहीं हो। और वो चुनाव के दौरान ही आती है, पहले नहीं आती। तो राजस्थान का भी हर नेता तैयार है कांग्रेस का। तो कोई डर तोड़ ना रहे। राजनीति में डरने के लिए जगह नहीं है। जो लड़ने और मरने की ताकत रखता है उसी को राजनीति में रहने का हक है। यहाँ सवाल कांग्रेस बीजेपी पार्टी का इसलिए नहीं है कि मुद्दों पर राजनीति नहीं हो रही, अब तो बिना मुद्दों के राजनीति हो रही है। और जिस तरह से बदले की भावना से काम हो रहा है, इससे लोगों का राजनीतिक पार्टियों के प्रति जो सम्मान था वो कम होगा, क्योंकि लोग आपस में व्यक्तिगत रंजी से निकाल रहे हैं। लोग अपना घर बचाने के लिए दूसरे के घर पर हमला कर रहे हैं। आज लोगों को जरूरत है, क्रूड ऑयल $81 प्रति बैरल पर आ गया। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे। आप मुझे बताओ, तब 70 रुपए लीटर से नीचे पेट्रोल डीजल बिक रहा था। और आज जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $81 प्रति बैरल क्रूड ऑयल हो गया, मतलब $50 प्रति बैरल कम हो गया, तो आज तो ये 50 रुपए में बेच सकते हैं पेट्रोल डीजल। तो सच है, आपने गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी। अरे भाई साहब, जान लोगे क्या? मारोगे लोगों को? भूख मर रही है लोग, ना भूख से मतलब है, ना गरीबी से, ना बेरोजगारी से। बीजेपी को तो मनमानी से मतलब है। कई बार जब रिवोल्ट होता है तो फिर पार्टी महत्व नहीं रखती। मैं तो ये लगता है जनता खड़ी हो जाती है। और वक्त आ गया, बीजेपी जिस तरह से मनमानी पर आ गई, वो ये सोच रही है हिंदू मुसलमान में विवाद करा के, दंगे फसाद करा के देश में, और इश्यू बना के, झूठी कहानियां बना के वापस वोट लेके हम सत्ता में आ जाएंगे। तो बीजेपी के दोस्तों, सत्ता में आना आसान है, लोगों का दिल जीतना मुश्किल है। लोग भूख से परेशान है। रामलाल जी ने अभी आरोप लगाया कि जो वीरांगनाओं से आपने बात की थी, भरोसा दिलाया था, वो झूठा भरोसा था। सरकार कुछ और कहती है, मंत्री कुछ और। क्या बात कर रहे हो आप? पूरा भरोसा था। उस दिन सरकार की बातचीत अलग थी, तब परिस्थितियां अलग थी। आपने जब सरकार का पैकेज ही नहीं माना, बीजेपी के लोगों ने, डॉक्टर साहब के मेरे तो बहुत अच्छे संबंध है, बात जाकर अटकी थी पुलिस वालों पर कार्रवाई को लेकर। मैं कह रहा हूं आपको खुल के, बाकी सब मांगे हमने मान ली थी। सरकार का बहुत बड़ा दिल होता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी। अब बीजेपी का दिल छोटा हो गया तो उसका तो मैं क्या करूं? सरकार को तो बहुत बार नरेश जी 10 कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। सरकार कभी प्रेस्टीज बनाकर किसी भी इश्यू पर डिस्कस नहीं करती। हम कोई एडामेंट नहीं है, मैं भी सरकार का हिस्सा हूं। सरकार को कोई मुद्दों पर बात करनी होगी तो आज भी सरकार का दरवाजा खुला है, क्यों नहीं बात करेंगे। लेकिन अब ये सारा मामला मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और ये तय बात है, बीजेपी ने जिस ढंग से इस मामले पर लाठीचार्ज कराया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, बेवजह हंगामा किया, उससे ये पूछो, ये धरना प्रदर्शन, और आपने जो पुलिस वालों के ऊपर लाठियां मारी, उनकी कपड़े फाड़ दिए, तो इसकी कहां जरूरत थी? शहीद परिवारों के सम्मान के लिए आप पुलिस वालों के कपड़े फाड़ोगे? जबरदस्ती उनके थप्पड़े मार रहे हो, बेचारे खड़े खड़े देख रहे हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ दी। तो ये तोड़फोड़ क्यों? और शहीद परिवारों को लेकर बीजेपी, मुझे बता दे, ये सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री से टाइम मांगा क्या मिलने का? आप मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं?
मुख्यमंत्री ने मना किया क्या आपको? आप डरते क्यों मुख्यमंत्री से मिलने में? अगला कह रहा भाई बीजेपी को कोई बात थी तो मिल ले, टाइम मांगा हो तो मुझे बताओ। आप मिल लेते, टाइम मांग लेते, जाकर बात कर लेते। आपको डॉक्टर किरोड़ीलाल के आंदोलन का सम्मान नहीं बढ़ाना था तो आप डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के मुद्दों पर, शहीद परिवारों के मुद्दे पर आप मुख्यमंत्री से जाके मिलते और मिलकर कहते सर ये डिमांड है और देखो इतनी सी बात पे झंझट हो रहा है और इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो हम तो एक की जगह दो का कोई भी रास्ता निकल जाता। कौन मना कर रहा है? तो बीजेपी का जो प्रेस्टीज इशू वो नहीं है कि शहीद परिवारों को कुछ दिया जाए। बीजेपी का प्रेस्टीज इशू ये है कि बजट की जो चर्चा जनता में है उससे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी टकराव, बिखराव, तोड़फोड़, पुलिस से झगड़ा कर रही है। जैसे अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार की पॉलिसी है, वैसे ही स्टेट बीजेपी की पॉलिसी ये चल रही है कि राजस्थान की जो पॉपुलर योजना है, सरकार की जो चर्चा है, उससे ध्यान हटाकर कभी आप पेपर लीक को मुद्दा बनाकर झगड़ा करा दो, कभी आप शहीद परिवारों को लेकर बैठ जाओ, मुद्दा बना दो। तो आप ना आपके नेताओं के सगे हैं, ना इश्यू के सगे हैं। आपको ओवरऑल कैसे भी वोट चाहिए तो भैया दंगे फसाद करा के वोट ले सकते हो, लेकिन देश का भला नहीं कर सकते। तो ये तो तय हो गया ना कि बीजेपी में टकराव और लोगों में नाराजगी इस बात की है कि बीजेपी शहीद परिवारों के मुद्दे पर इतना लेट क्यों आई। अब भाई आप विपक्ष में हो, आपको किसने मना किया था मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और जाकर बात करने के लिए? आप जाते हैं, मिलते और आंदोलन पहले करते हैं। मंजू जाट जो वीरांगना है वो आरोप लगा रही है सरकार ने उसे नजरबंद करके रखा। देखो ये मेरी जानकारी में नहीं है सारा मामला क्या है, लेकिन क्योंकि मेरा मानना है कि सरकार किसी को नजरबंद नहीं करती और इस तरह की बातें सरकार कर नहीं सकती। तो अब मेरी जानकारी में नहीं है सारा मामला, लेकिन ये बात गलत है, मैं नहीं मानता ये सब बातें नजरबंद करती। उसको लेकर भी है कि उनको बुलाया गया, जबरन भावनात्मक रूप से ये बताने की कोशिश की गई, भावना से भावनाओं काटी, लेकिन उल्टा पड़ा सरकार के लिए। वो वीरांगनाओं को जबरन बुलाया गया था विधानसभा। किसने कहा जबरन बुलाया गया? जबरन बुलाया जाता है? क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा कभी नहीं होगा। मुख्यमंत्री निवास में किसी को जबरन नहीं बुलाया जाता। और ये मुख्यमंत्री खुद खिलाड़ी है, ये जबरन बुलाने वाले लगे क्या आपको? मुख्यमंत्री जी ने एक इश्यू रेज किया, संवैधानिक ट्वीट किया, उसके बाद उनसे वीरांगनाएं मिली। आप मुख्यमंत्री पे अटैक करोगे तो वो मुख्यमंत्री के साथ साथ नेता भी तो है। तो अगले ने जवाब दे दिया कि वीरांगनाएं ये कह रही, तो देखो अपनी अपनी जगह ये सबको राइट है। बीजेपी डर क्यों रही है? मुख्यमंत्री जो इशू उठा रहे हैं उनका जवाब दे बीजेपी। डर क्यों रही है बीजेपी मुख्यमंत्री?